कृषि दर्शन के देखिए जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ प्रदेश में नाना प्रकार के फसल हमर किसान भाई मन लेथे और जैसे कि हमर छत्तीसगढ़ प्रदेश में और हमर केंद्र लेवल में घलोक हमर जेन सरकार है वो कहा थे कि हमला अधिक से अधिक फसल एक एक बूंद में फसल लेना है और हमारे किसान भाई मन ला आगू बढ़ाना है। जैसे कि संगवारी हो एकर बर सबसे ज़्यादा जरूरत होते हमार पशु के, और पशु ह स्वस्थ रहे ओकर बर जरूरी है कि हमार संगवारी भाई मन ह पशु आहार में विशेष रूप से ध्यान देवे। तो संगवारी हो पशु आहार में हमन का उगा सकथन, एक ही विषय में आज हमन ला गोट बात करना है, चर्चा करना है। तो आज के हमार विषय है राजमूंग यानी कि राइस बीन। पशु आहार में राइस बीन के कतका महत्व है और राइस बीन का हरे और येला हमर किसान भाई मन कैसन ढंग के उगाथे, यही जानकारी आज हमन लेबो। लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवे कुछ खास। किसान भाइयों मैं आप मतलब बताता हूँ कि जल प्रबंधन बहुत एकदम जरूरी है कि आदमी मन दो प्रकार के खेती करते, एक तो फ्लड में करते और दूसरा ड्रिप के माध्यम से करते। फ्लड में खेती करे से किसान मन ला अच्छा फ़ायदा होते मैं मानत हूँ, लेकिन फ्लड में पौधा की संख्या ज़्यादा आते और ड्रिप इरीगेशन में पौधा की संख्या कम आते। लेकिन बात रही इसकी जल प्रबंधन में जो अपन जो जल प्रबंधन में अब मतलब मैं बताता हूँ कि मिट्टी जो मॉइस्चर थे, जब मुट्ठी बांधे मिट्टी ला जब तक मुट्ठी बंधा थे मिट्टी है तब तक किसान भाई मतलब में पानी नहीं देना है। और मुट्ठी में से बांधे के बाद मान लो मिट्टी भुरभुरा होते, मान लो गिर जाते तो आप मतलब पानी दे के ज़रूरत महसूस होते। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है संगवारी हो। और आज हमन गोट बात करत हन राइस बीन, पशु आहार में राइस बीन या राजमूंग के खेती के विषय में। तो संगवारी हो सबले पहली तो हम आप ला बता देना चाहत हन कि आज हमार संग यही विषय में बात करे बर डॉक्टर मयूरी साहू जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले हवे, जेन हमन ला बताही कि ये राइस मूंग का हरे और इला हमार पशु बर कतना महत्वपूर्ण हवे और हमार किसान भाई मन इला जमीन में कैसन ढंग के उगा सकते। तो आओ जानते हैं ये विषय में काय कहा थे हमार डॉक्टर जी है। राइस बीन जो है इसको राजमूंग भी बोला जाता है। ये जो है एक दलहनी हरे चारे की फसल है मुख्यतः, जिसमें कि हरा जो चारा का हिस्सा है या पत्ते और तने जो हैं ये बहुत अधिकायत में होते हैं और हरा चारा बहुत उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन के साथ, अधिक तायत में प्रोटीन के साथ, मतलब प्रोटीन का परसेंटेज इसमें प्रतिशत मात्रा जो है 25% तक चली जाती है। 18 से 25-30% तक इसमें प्रोटीन हमको मिलती है। तो ये हमारे पास प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, जिसको हम जो है अपने छत्तीसगढ़ की दशा में लगा सकते हैं। और जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारा राइस बीन अच्छे हिस्से में लगा है और ये कीड़ों और अन्य व्याधियों से भी प्रभावित नहीं दिख रही, अच्छी फसल इसकी दिख रही है। तो यहाँ पे किसान भाई राइस बीन जो है राजमूंग की फसल ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी हरे चारे का उत्पादक स्रोत होता है। किसान भाई जैसे कि आप लोग ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये राइस बीन का प्रत्यक्ष जो पौधा है, पौधे की शाखाएं हैं, ये इस प्रकार से होता है। इसमें जड़ों में ग्रंथियां बनती हैं जो दलहनी फसलों की विशेषताएं हैं। और इसके जो पॉड होते हैं, फलियां होती हैं, वो पतली मूंग के समान होती हैं और बीज जो हैं वो भी समतुल्य ही होते हैं। तो ये जो राइस बीन है इसमें बहुत मुलायम होती है इसकी पत्तियाँ और इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण पशु जो हैं ये इसको अधिक अच्छे ढंग से इसको पचा पाते हैं। सुपाच्य होती है, उनको खाने के लिए बहुत ही इसमें नरम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिलता है, जिसके कारण वो चाव से इसको खाते हैं। और ये अन्य जो फसलें रहती हैं जो हमारे घास कुल की, बाजरा, नेपियर बाजरा, ज्वार, ये सारी जो चारा की फसलें हैं उनके साथ अगर इसको कटाई करके मिला के दिया जाता है तो पशुओं को जो है भरपूर
पोषण, जो संतुलित पोषण आहार है वो हमारे जानवरों को, चौपायों को, जो दूध वाले दुधारू एनिमल्स हैं और जो ऐसे जानवर जो हम जिनको खेती के लिए भारवाही और खेती के लिए प्रयुक्त होने वाले जो बैल हैं, उनको भी हम अगर इनको देते हैं तो उनका जो उनसे जो कार्य क्षमता है और दुधारू जो पशु हैं उनकी जनन क्षमता है, दूध देने की क्षमता है, वो बहुत अच्छी ढंग से पॉजिटिव वे में वो प्रभावित होती है। तो भाई संगवारी हो, जैसे कि आप मन जाने हो कि हमार जन राइस बीन यानी कि राजमूंग के खेती हवे वो हा कतका महत्वपूर्ण हवे। तो हमार डॉक्टर मैडम बताई से कि एमा प्रोटीन से भरपूर होथे और हमार जेन पशु हवे, जेन हम मेहनत कस पशु हवे, जेन हमार खेती किसानी के बूता में काम आथे, और एक संगे संग जेन हमार 4 पाँव वाला जेन पशु आहार है ओकर बर भी यह सर्वश्रेष्ठ हवे। तो भाई ये बात ला आप मन हाँ याद रखो। फिर एक संगे संग हम एक बात और जानना चाहबो कि ये जेन राजमूंग है, जेन हाँ पशु आहार पशु चारा बर बहुत महत्वपूर्ण होथे, ये कैसन ढंग के येला हम हाँ उगा सकथन, का एकर उगाए के कोनो प्रकार के विधि है, और एकर संगे संग और कौन कौन प्रकार के पशु चारा, हरा चारा होथे। अन्य फसलों के समान हमें चारे में भी किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम भूमि की तैयारी और फसल की किस्म पे अगर हम ध्यान देते हैं, उच्च उन्नत किस्म वाली फसलों का उपयोग करते हैं, किस्मों की वैरायटियों का उपयोग करते हैं, तो उससे निश्चित ही हमारा जो उत्पादन है वो अधिक बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों को इसके लिए राइस बीन या राजमूंग की फसल की तैयारी के लिए पहले तो भूमि की अच्छी तैयारी, मतलब भुरभुरी और चिकनी दोमट जो भूमि है वो ले सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो चारे की फसलें हैं, खास करके राजमूंग, ये अगर कम लवणीय क्षेत्र है या इस तरह की जो खराब भूमियाँ हैं, अनुपजाऊ भूमियाँ हैं, वहाँ पे भी यह अच्छे से इसमें, क्योंकि राइजोबियम वाली दलहनी फसलों की ग्रंथियाँ होती हैं, तो ये अच्छा उत्पादन प्रदान करती है। उसके लिए हमको लाइन सोइंग करनी है। लाइन सोइंग या कतार बोनी के लिए हमें 30 सेंटीमीटर का गैप या दूरी कतार से कतार हम छोड़ के इसको बुआई कर सकते हैं। तो संगवारी हो, जैसे कि आज आप मन हाँ देखा तो कि हमन हाँ राजमूंग यानी कि राइस बीन के खेती ला हमन देखा थन, जाना थन, और हमारे डॉक्टर मैडम हाँ बड़ा सुघर जानकारी ये विषय में देवत हवे। लेकिन जैसे कि आप सबो झन ये बात ला भली भांति जानते संगवारी हो कि जल प्रबंधन, चाहे कोनो भी प्रकार के खेती किसानी के बूता होए, जल प्रबंधन के बड़ा महत्व होथे। तो जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए राइस बीन की खेती में, जिन हरा चारा है हमारे पशु बर एक प्रोटीन से भरपूर स्रोत है। आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे डॉक्टर जी। हाँ, किसानों को ये ध्यान रखना है कि ये हमारी जो राजमूंग राइस बीन है, ये खरीफ में उगाई जाने वाली फसल है। तो अगर आपके पास जिस तरह का इस बार मौसम हुआ है, तो इसमें हमने अभी इस फसल में एक भी बार सिंचाई जो है नहीं दिया है। ये पूरी तरह से वर्षा आधारित अभी तक रही है। लेकिन अगर मौसम और आपके पास वर्षा नहीं हुई है, तो उस स्थिति में आप ज़मीन के चटकने पे 10 से 15 दिन अगर ऐसा हालत होती है, ऐसी दशा होती है उत्पन्न, तब आप उसमें 15 दिन के अंतराल में किसान जो है वो पानी सिंचाई जो है दे सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर 50% पुष्पन आ जाता है तो आप उसको ऊपर से मतलब काट के अपने पशुओं को देंगे। और अगर आपने राइस बीन लेनी है कि जो कि किसानों के पास बहुत ज़्यादा जोत नहीं रहती है चारा फसलों के लिए, हमें अपनी जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं जो हमें लगा रहे हैं हम परंपरागत रूप से, जैसे धान हो गए, गेहूँ हो गए, चना हो गई, खरीफ में आपका सोयाबीन हो गया, इससे जो बची हुई भूमि पे ही हम अक्सर राजमूंग या चारे की फसलों का सामूहिक रूप से खेती करते हैं। और उस दशा में हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास कितने संख्या में पशु हैं। अगर 5 से 6 पशु हैं अगर किसी के पास, किसान के पास दुधारू, तो उनको थोड़े 10 से 15 दिन के अंतराल में दलहनी फसलों को लगाना चाहिए, ताकि वो अंतराल के अनुसार और पशुओं की मांग के अनुसार हर 50 दिन पे उसकी कटाई जो है वो 10-10 दिन के अंतराल पे उनको मिलती रहेगी।
तो वो जैसे जैसे फसल की बढ़वार हो रही है और जैसे जैसे उनकी पशुओं की मांग है उसके अनुसार फसल को काट के अपनी मांग की पूर्ति कर सकते हैं। संगवारी हो ढेर अकन चर्चा चलत है, ढेर अकन गोट बात चलत है और पशु मन ला पूर्ण पौष्टिक आहार दे करके बलिष्ठ बनाना है, तभी हमार खेती बाड़ी के बूता हा बढ़िया ढंग ले चलही। ये जम्मो गोट बात ला आगे गोठियात रही वो संगवारी हो, लेकिन बेरा हो गए है एक ठन सुघर संदेश के। आओ देखथन ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तो भाई संगवारी हो, आप मन सुने देखो कि हमला जल प्रबंधन ला कौन से प्रकार से करना है, जेकर बारे में हमारे डॉक्टर जी आप मन ला बताई से। लेकिन संगवारी हो, संगे संग ये बहुत अच्छा बात है कि जिन हम पशु चारा ला उपयोग में लाने वाला हवन, जिन ये हरा चारा हवे, ये हमार पशु के ताकत ला भी बढ़ाते। एक संगे संग ये पशु आहार जो होते संगवारी हो, ये माँ कैसन प्रकार के खाद ला हमला डालना है, कब कब डालना है, यहू बात ला जानना उतके जरूरी हवे जतना कि पानी प्रबंधन रही से। तो आओ जानथन संगवारी हो ये विषय में काय कहा थे हमार डॉक्टर जी है। अगर किसान भाइयों को उन्नत और अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो खाद जो है उसकी मात्रा, संतुलित मात्रा अपने मिट्टी की उर्वरक क्षमता के अनुसार पहले तो हमें मृदा परीक्षण हमेशा हर फसल के पूर्व करना चाहिए। परंतु क्योंकि हमारी क्रॉप, हमारी फसल जो है दलहनी है, तो उस पर जो है नाइट्रोजन का स्वयं निर्माण हो रहा है, तो इसलिए हमको नाइट्रोजन वाली खाद को देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पोटास जो है हम इसमें डालना ज़रूरी होता है, तो हम फास्फोरस और पोटास की मात्रा जो है यहाँ पे दे सकते हैं। तो 40 और 20 इस अनुपात में हम फास्फोरस और पोटास को अगर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो फसल है उससे अधिकायत में उत्पादन होगा और पशुओं को अधिक मात्रा में और उन्नत किस्म का चारा, हरा चारा प्राप्त हो पाएगा। तो संगवारी हो, जैसे कि आप मन देखा था बड़ा सुघर हमारे चर्चा चलत हवे और पशु आहार के विषय में हमारे डॉक्टर मैडम आप मन ला बता थे राजमूंग के विषय में। तो यही राजमूंग के विषय में जाना संगवारी हो, ये राजमूंग के खेती में को कितना प्रकार के कीट व्याधि के प्रकोप हो सकते, मौसम के उमा का असर पड़ते और कौन कौन से प्रकार के बीमारी ये में लगते, ये जम्मो गोट बात ला जानबो। काय कहा थे डॉक्टर जी? हाँ, आओ सुनथन। राजमूंग की जो फसल है
राइस बीन जिसको हम बोलते हैं, इसके जो उन्नत किस्में हैं अगर किसान वो लेते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये फसल जो है यहाँ पे अभी वर्तमान में लगी हुई है पीछे, और इसमें लगातार निरंतर बारिश के बावजूद भी यहाँ पे जो कीट व्याधि हैं उनका जो है आक्रमण बहुत कम हो पाया है। तो ये एक तरह से ये जो है फसल ये कीट व्याधियों के लिए रेजिस्टेंस होती है, इसमें सहन शक्ति जो है वो पाई जाती है। तो जो हमारे जैविक व्याधियां हैं, कीट हैं और बीमारियां हैं, वो इस फसल में कम लगती हैं। तो किसान भाई इसको आराम से निश्चित अपने संसाधनों के साथ, सीमित संसाधनों के साथ इसको लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोबिया की बात करते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि उसमें हम समय पे ही अपने कीटनाशक का छिड़काव कर लें, ताकि पशुओं तक पहुंचते या कटाई के समय में उसमें जो बचे हुए कीटनाशक की मात्रा है, रेसिडुअल इफ़ेक्ट जो बोलते हैं, जिसके कारण वो दूध और चक्र में और उससे हमारे जो शरीर में आता है वो यहाँ पे नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पे कीट व्याधि जो है वो बहुत कम लगते हैं। जो एक हम थ्रेशोल्ड लेवल बोलते हैं वहाँ तक ही, मतलब हमें उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। तो हमें उसके लिए अलग से कीट व्याधियों के लिए स्प्रे करने की दवाइयाँ या केमिकल्स छिड़कने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाई बात संगवारी हो, ये तो बड़ा अच्छा ही बात है कि हमारे डॉक्टर मैडम ये बात बहुत अच्छा से बताई से कि एमा बहुत कोई विशेष प्रकार के बीमारी के प्रकोप एमा नहीं होए, और ये कम से कम पानी में घलोक ये बढ़िया हरियर रहते और एकरे पाके ये पशु बर बहुत ही महत्वपूर्ण होते। लेकिन एक संगे संग संगवारी हो, यू बात ला जानना जरूरी हवे कि एकर कटाई के समय हमार किसान भाई मन कैसन ढंग के सावधानी ला रखे, ताकि ये कटाई से हमला अच्छा से अच्छा चारा हम अपन पशु तक पहुंचा सकन। और ये जन कटाई होते एमा सावधानी के कतका महत्वपूर्णता है, आओ जानथन ये विषय में क्या कहा थे डॉक्टर जी। राइस बीन, ये जो राजमूंग की फसल जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कटाई के लिए अभी भी तैयार है, लेकिन जो मूलता है इसको अगर 50% पुष्पन की अवस्था में अगर हम कटाई करते हैं तो जो नाइट्रोजन है वो उच्च स्तर पे हमको प्राप्त होती है। लेकिन जो अभी आप फसल की वर्तमान अवस्था देख रहे हैं, इस पे भी अगर आपको दलहनी चारा, हरा चारा नहीं उपलब्ध है तो इस अवस्था में आप इसको 50% की पुष्पन अवस्था में मूलतः आपको काटना है। और कटाई के लिए जो है ज़मीन से ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक आप रखेंगे। उसके बाद आप पूरा जो तना और पत्तियों का और पुष्पन वाली अवस्था, जिसमें कि कुछ पुष्प जो है हमारे वो फलियों में परिवर्तित होने वाली स्टेज में रहेंगे, तो उस अवस्था में आप किसान भाई इसको काट के अपने पशुओं को उन्नत और अच्छी किस्म का दलहनी चारा दे पाएंगे। संगवारी हो, आप मन सुने देखियो कि कैसन ढंग के हमारे डॉक्टर मैडम मूंग, राजमूंग के विषय में, हरा चारा के विषय में आप मन ला बताई से, तो आप मन अपन अपन क्षेत्र में बढ़िया अपन पशु आहार के रूप में प्रोटीन से युक्त ये जम्मो गोड बात ला आप मन याद रखो संगवारी हो, और अपन अपन क्षेत्र में बढ़िया राजमूंग के खेती ला करके अपन पशु आहार और पशुधन ला आगे बढ़ाहू। तो संगवारी हो, ढेरकन चर्चा हुई से, गोड बात हुई से, ढेरकन ज्ञान के बात हुई से। अब बारी हवे मनोरंजन के, तो आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। तोर मन कैसे लागे बाबा, तापो भूमि में तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे बाबा, तापो भूमि में तोर मन कैसे लागे। तोर मन कैसे लागे बाबा, तापो भूमि में तोर मन कैसे लागे, तोर मन कैसे लागे बाबा, तापो भूमि में तोर मन कैसे लागे। तोर मन कैसे लागे बाबा, तोर मन कैसे लागे।
हे तोर मन कैसे लागे बाबा तोर मन कैसे लागे ये तोर मन कैसे लागे बाबा तापो भूमि में तोर मन कैसे लागे ये तोर मन कैसे लागे बाबा तापो भूमि में तोर मन कैसे लागे तापो भूमि में बाबक महिमा हावै भारी महिमा हावै भारी ये ताप भूमि में बाबक महिमा हावै भारी महिमा हावै भारी ये बघवा भालू हवो कर बने संगवारी बने संगवारी ये बघवा भालू हवो कर बने संगवारी बने संगवारी ये बने संगवारी बने संगवारी ये बने संगवारी बने संगवारी ये तोर मन कैसे लागे तोर मन कैसे लागे बाबा तापो भूमि में तोर मन कैसे लागे तोर मन कैसे लागे बाबा तापो भूमि में तोर मन कैसे लागे तापो भूमि में बाबक महिमा हावै भारी महिमा हावै भारी ये तापो भूमि में बाबक महिमा हावै भारी महिमा हावै भारी ये पथरा ऊपर हावै पाँव के निशानी पाँव के निशानी ये पत्थर ऊपर हावै पाँव के निशानी पाँव के निशानी ये पाँव के निशानी पाँव के निशानी ये पाँव के निशानी पाँव के निशानी ये तोर मन कैसे लागे तोर मन कैसे लागे बाबा तापो भूमि में तोर मन कैसे लागे तोर मन कैसे लागे बाबा तापो भूमि में तोर मन कैसे लागे अगले अंक में आपके किसान मितान हाँ नामा विषय के संग फेरा ही तब तक बर जय जोहार।